नमस्कार। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राणा दंपत्ति के खिलाफ राजद्रोह का केस भी दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस ने राणा दंपत्ति के लिए पुलिस कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने देने से इनकार कर दिया। जेल भेजने से पहले दोनों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद दोनों को जेल में भेजा जाएगा। नवनीत राणा को भायखला जेल तो रवि राणा को आर्थर रोड जेल भेजा जाएगा। आपको बता दें, इस मामले में बीजेपी ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर डायरेक्ट अटैक किया है। तो हनुमान चालीसा पर हुए बवाल के बाद जिस तरह से राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है, उसके खिलाफ अब जो है बीजेपी जो है जोर शोर से उतरी है। बीजेपी ने सीधे सीधे उद्धव सरकार पर अटैक किया है। तो आपको बता दें, फिलहाल जो कि जानकारी मिल रही है वो ये कि दोनों को अलग अलग जेल, आर्थर रोड और भायखला जेल लेकर जाया जाएगा। हमने देखा महाराष्ट्र में जहां मृत वसूली अघाड़ी की सरकार है, वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ कोई करेगा तो उस पे राजद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। नवनीत राणा और रवि राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने पूरे केस को बकवास बताया है। This entire case is a bogus case. They have a very strong feeling that they are standing on loose ground. They are standing on loose ground. They know there is a possibility of release on bail. Therefore, they are prepared for a second FIR. So they are going to arrest him the moment he is released on bail in one case. Then there may be another case. Then there may be another case. We know what is supposed to be done. Please don't ask me what I'm going to doing because I'm not going to discuss it with you. और हमारे तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजीव सिंह सांता क्रूज में मौजूद हैं, उसके अलावा सचिन चौधरी भायखला जेल के बाहर से हमारे साथ हैं, नम्रता दुबे आर्थर रोड जेल के बाहर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले राजीव, आपके पास हम आना चाहेंगे। अभी इस वक्त क्या ताजा अपडेट है? दोनों का आरटीपीसीआर टेस्ट हो गया है, रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, क्या ताजा अपडेट इस वक्त आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस बेंच पर नवनीत राणा बैठी हुई थी अभी वहां से उठकर अंदर गई और अब यहां पर देखिए तस्वीरों में आपको पंकज दिखाना चाहेंगे कि अब रवि राणा आकर यहां पर बैठ गए हैं। मेडिकल की टीम यहां पर सांता क्रूज लॉकअप में पहुंची है और अभी उनका मेडिकल किया जा रहा है। यहां पर उनका आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया जाएगा और चूंकि आरटीपीसीआर टेस्ट जो है अब 4 बजे के आसपास हो रहा है तो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आने में समय लगती है। तो इंडिया टीवी को मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि आज संभवतः जो है राणा दंपति वो सांता क्रूज लॉकअप में ही अपनी रात बिताएंगे और उसके बाद में कल जो रिपोर्ट आएगी, जब आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आएगी और जो कोर्ट का आदेश होगा उसके मुताबिक इन्हें जो है जेल में शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल कौन सी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है इसको लेकर भी तमाम तरह की बातें थी, लेकिन जेल सूत्रों के मुताबिक जो है जो अंडर ट्रायल कैदी होते हैं उन्हें आर्थर रोड जेल में रखा नहीं जाता है, उन्हें तलोजा जेल भेजा जाता है। तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश यही है कि रवि राणा को जो है वो तलोजा जेल जो कि नवी मुंबई में है वहां पर भेजा जाएगा। लेकिन आज की रात रवि राणा और नवनीत राणा को लॉकअप में ही बिताना पड़ेगा, सांता क्रूज के लॉकअप में। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर रवि राणा बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में इनका भी मेडिकल किया जाएगा, इनका आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा। बेंच पर बैठ गए हैं। इससे पहले 2 मिनट पहले यहाँ पर नवनीत राणा राजीव वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि अब से 1-2 मिनट पहले इनका आरटीपीसीआर हुआ और अभी बेंच पर बैठे रवि राणा की वो तस्वीर भी हम दूसरी तरफ दिखा रहे हैं। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे कि ये कहा जा रहा है कि शायद भायखला जेल में एक को तो दूसरे को आर्थर रोड जेल भेजा जाएगा। क्या यहाँ से पुलिस प्रशासन द्वारा अपडेट्स आ गए हैं किसको कौन से जेल ले जाया जाएगा? सचिन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, सवाल दोहराइए प्लीज। सचिन, ये जानना चाह रहे थे, आप भायखला के पास मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि दोनों दंपति में से एक को भायखला तो एक को आर्थर रोड ले जाया जा सकता है। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या ये साफ हो पाया है किसको कहां ले जाया जा रहा है? जी देखिए, मुंबई में महिलाओं के लिए जो जेल है ये वही भायखला जेल है जहां पर इंद्राणी मुखर्जी को भी रखा गया था और इस जेल के बाहर पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर मौजूद है। हम आपको दिखा सकते हैं कि इस गेट के बाहर पुलिस ने अपनी मौजूदगी यहाँ पर की है, बंदोबस्त लगाया हुआ है एहतियातन के तौर पर, क्योंकि
शिवसैनिक यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं, ये आशंका बनी हुई है और पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर है। हालांकि अभी तक जेल प्रशासन का ये कहना है कि उन्हें आधिकारिक रूप से कोई ऐसे ऑर्डर कॉपी नहीं मिली है या कोई सूचना नहीं मिली कि यहाँ पर किसी को शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन उनका कहना है जैसे कि ऑर्डर कॉपी आएगी उन्हें, उसके बाद वो अपनी तैयारी यहाँ पर पूरी कर लेंगी। लेकिन एहतियातन जब यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है और ये आशंका बना हुई है कि आज यहाँ पर उनको नवनीत राणा को यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है, तो इसलिए पुलिस ने एहतियातन यहाँ पर बंदोबस्त लगाया हुआ है। हालांकि जेल प्रशासन की तरफ से आधिकारिक तौर से कोई पुष्टि नहीं की गई है और जैसे कि पुलिस सूत्रों से भी जानकारी मिल रही है कि आज हो सकता है कि जो राणा दंपति है उनकी रात जो सांताक्रूज पुलिस की कस्टडी है, लॉकअप है, वहीं पर बीती जाए, क्योंकि उनका RT-PCR टेस्ट करा गया है, मेडिकल चेकअप हुआ है और जिसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे जो है प्रशासन और जो आईओ ऑफिसर है वो फैसला लेगी। तो बिल्कुल, चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। नम्रता हमारे साथ है आर्थर रोड जेल के बाहर से। नम्रता, कुछ जो जेल प्रशासन है आर्थर रोड की, उन्होंने कुछ दिक्कत बताई है, क्या है वो दिक्कत? और जैसा कि सचिन भी बता रहे हैं, राजीव भी बता रहे हैं कि आज हो सकता है कि आज की रात दोनों दंपति को जो है वो काटनी पड़े सांताक्रूज लॉकअप में ही, जेल में ही। जी बिल्कुल, जो हमारे पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि दोनों राणा दंपति को सेंटा क्रूज के पुलिस स्टेशन लॉकअप में ही रात बितानी पड़ सकती है, क्योंकि आर्थर रोड जेल को लेकर और भी कई सारी जानकारियां जो हैं वो सामने आ रही है। कि सबसे पहली बात तो आर्थर रोड जेल में उतनी जो जगह है वो नहीं है, जो जेल है वो फुल हो चुका है और ऐसे में प्रोसीजर के तहत कोर्ट की जो ऑर्डर कॉपी है वो लेकर आपको जेल आना होता है। फिर जेल यहाँ से अगर आपको किसी दूसरे जेल जाना है तो ट्रांसफ़र कॉपी जो है वो रेफ़र करती है। तो प्रोसीजर के तहत अगर रवि राणा को तलोजा जेल भी ले जाना है तो उनको पुलिस के साथ यहाँ पर आना पड़ेगा। आर्थर रोड जेल की तरफ से उनको जो ऑर्डर कॉपी है, जो रेफर की कॉपी है वो दी जाएगी, फिर पुलिस उनको तलोजा जेल ले जा सकती है। तो ऐसे में फिलहाल तो राणा दंपति आज अपनी रात जो है वो सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन के लॉकअप में ही काटेंगे, लेकिन अगर कल प्रोसीजर शुरू किया जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया के तहत गुजरना होगा। नवनीत राणा महिला हैं तो उन्हें भाईखला जेल ले जाया जाएगा, रवि राणा उनको आर्थर रोड जेल लाया जाएगा। अगर यहाँ पर फिर से जेलर कहते हैं कि अभी भी जगह खाली नहीं है तो उनको तलोजा जेल जो है वहां पे रेफर किया जाएगा। उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया का पालन जो है वो पुलिस की टीम को करना पड़ेगा। बिल्कुल, और 14 दिन की जेल में तो भेज दिया गया है, जेल की जो सजा सुनाई गई। फिलहाल राजीव, आपसे अपडेट्स ये जानना चाहेंगे कि आज मेडिकल के बाद RT-PCR रिपोर्ट आने के बाद भले ही आज सांता क्रूज जेल में रहे नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा दोनों, लेकिन कल के बाद क्या कोई विकल्प है उनके पास? क्योंकि उनके वकील ने तो ये दावा ठोका है कि ये मामला ही जो है वो फर्जी है और ऐसे में कोई केस नहीं बनता, तो आगे का उनका क्या स्टेप रहेगा? बिल्कुल, देखिए इस पर भी कानूनी पहलू पर विचार हो रही है। रिजवान मर्चेंट से भी हमारी बात हुई थी। फिलहाल कानूनी पहलू पर इस लाइन पर विचार हो रही है कि दरअसल अभी लोअर कोर्ट का यह आदेश है कि 26 अप्रैल तक जो है 26 अप्रैल को उनकी जमानत पर सुनवाई होगी, लेकिन इस बीच में क्या वो सेशन कोर्ट में मूव कर सकते, क्योंकि उन्होंने तत्काल बेल की मांग की थी, लेकिन चूंकि जो परमानेंट बेंच होती है वो नहीं बैठी थी, हॉलीडे बेंच बैठी हुई थी, हॉलीडे कोर्ट था। ऐसे में कोर्ट ने इस पूरे मामले को जो है 26 अप्रैल तक टाल दिया। चूंकि जेसी जो है वो 14 दिन की मिली हुई, तो आने वाले समय में लंबे समय तक उन्हें जेल में गुजारना है और ऐसे में तत्काल सुनवाई भी नहीं हुई, तो एक विकल्प ये बनता है कि सेशन कोर्ट में मूव कर जाएं, अपर कोर्ट में चले जाए। पूरा मामला जो है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में है बांद्रा के, लेकिन आज जो सुनवाई हुई मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में वो हॉलीडे बेंच में सुनवाई हुई, तो कल हो सकता है कि या तो वो परमानेंट कोर्ट मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में ही मूव करे या फिर सेशन कोर्ट में भी मूव कर सकते हैं। तो इस पर कानूनी तरीके से विचार विमर्श कर रहे हैं और अगर कल बेल के लिए जाते भी सेशन कोर्ट या फिर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट जो परमानेंट बेंच होती है, तो वहां पर अगर जाते हैं तो फिर शायद ही उनको तलोजा जेल या फिर आर्थर रोड जेल शिफ्ट भी किया जाए। वैसे आज RT-PCR रिपोर्ट अभी यहां पर किया गया है, तो आज बहुत कम गुंजाइश है कि ये रिपोर्ट जो है इसकी रिपोर्ट तत्काल में आ जाए, क्योंकि RT-PCR की रिपोर्ट आने में समय लगता है। और इसीलिए इंडिया टीवी को जो यहाँ के DCP हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की कि आज बहुत कम गुंजाइश है कि उनको किसी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। आज पंकज इन्हें सांता क्रूज के लॉकअप में ही बिल्कुल, तो जैसा कि राजीव बता रहे हैं, सचिन बता रहे हैं कि आज ये बिल्कुल मुमकिन लग रहा है कि अब जो है सांता क्रूज लॉकअप में ही आज की रात गुजारनी होगी रवि राणा और नवनीत राणा को। सचिन, जरा आप बताइए, कल से हम देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस काफी हमलावर थे, बीजेपी पूरी तरह से सपोर्ट में थी दोनों के, रवि राणा और नवनीत राणा के। कई नेता जो है मिलने भी गए थे नवनीत राणा से। देवेंद्र फडणवीस का कोई और रिएक्शन मिल पाया? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो केंद्र से दखल देने की बात भी करेंगे।
जी, इस मामले में बीजेपी नेताओं का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष है, ये आज देखिए किरीट सोमय्या ने भी कैबिनेट सेक्रेटरी से बात की थी और कल ये दो बीजेपी का जो डेलीगेशन है एक पत्र लिखेगा और समय मांगेगा केंद्र के गृह सचिव से कि उन्हें मिलना है, क्योंकि मुंबई में बीजेपी का यह आरोप है कि ये कोई एक वाकया नहीं है। नवनीत राणा की केस हो या फिर किरीट सोमय्या के ऊपर हमला हो, इसके पहले मोहित कंबोज के ऊपर हमला हुआ, उसके पहले जब पोलखोल यात्रा बीजेपी ने शुरू की तो दहीसर में उनका मन जो है वहां पर आक्रमण हुआ, चेंबूर में उनके रथ पर जो है आक्रमण हुआ, हमला हुआ। तो ये लगातार एक प्लान तरीके से पुलिस की मदद से हमले किए जा रहे हैं और जो विपक्ष है उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। जो भी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, चाहे फिर वो बीजेपी के नेता हो या विपक्ष में अन्य छोटी पार्टियां हो, नवनीत राणा या उनकी पार्टी, तो उन लोगों की आवाज़ दबाई जा रही। तो इसके खिलाफ अब बीजेपी जो है केंद्र सरकार की भी गुहार लगाएगी। सचिन, विपक्ष आरोप जरूर लगा रहा है कि शिवसेना पर या फिर महाराष्ट्र सरकार पर अगर सवाल उठाए जाते हैं तो उस आवाज को ही दबा देने की पूरी कोशिश की जाती है। इस मामले में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दी गई तो राजद्रोह का केस दर्ज करवा लिया गया। बहरहाल बीजेपी अपना पक्ष साफ कर चुकी है, राणा दंपत्ति के साथ खड़ी नजर आ रही है या फिर उनके कुछ नेता खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन उद्धव सरकार का क्या रुख है? उद्धव ठाकरे शिवसैनिकों से भी मुलाकात कर रहे हैं। खबर तो यह भी थी कि कल जो विरोध में एक बुजुर्ग महिला शामिल थी उनसे भी मिलने जाएंगे, क्योंकि बड़े अलग अंदाज में उस महिला ने विरोध किया था। जी देखिए, मुंबई में जो महिला जो है 2 दिन से आंदोलन कर रही है, उसका नाम है 80 वर्षीय चंद्रभागा शिंदे नाम है उनका, और परेल में वो रहती है। आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लता मंगेशकर अवार्ड समारोह के लिए मुंबई में आ रहे हैं और शाम को वो इवेंट है। उसी वक्त उद्धव ठाकरे जो है वो वहाँ उस प्रधानमंत्री के साथ उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो अपने परिवार के साथ आदित्य ठाकरे और पत्नी रश्मि ठाकरे इनके साथ जो है शिवसेना कार्यकर्ता जो उस आंदोलन में 2 दिन से शामिल हो रही है उनको मिलने के लिए जा रहे। तो उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो जब बीजेपी के साथ उनकी अब लड़ाई आर पार की शुरू हो गई है तो वो ऐसे में प्रधानमंत्री के साथ या उस कार्यक्रम में जाकर देवेंद्र फडणवीस उस कार्यक्रम में आने वाले हैं वहां पर मंच साझा नहीं करेंगे, बल्कि उन कार्यकर्ता को मोरल बढ़ाने के लिए वहां पर जाएंगे जो कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल हो रहे। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश इस कार्यक्रम के द्वारा जरूर उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उनका परिवार जो है शाम को परेल में जा रहा है, उस बुजुर्ग जो शिवसेना कार्यकर्ता है उनसे भी वो मिलने वाले हैं। जी बिल्कुल नम्रता, जरा जैसा आप बता रही थी कि वो दिक्कत बताई है आर्थर रोड जेल ने कि उनको रख पाएंगे रवि राणा को या नहीं, लेकिन किस तरह की तैयारियां वहां की गई हैं, और मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन जरा पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, जरा वो आपको सुनवा देते हैं। मुंबई पुलिस के इतिहास का सबसे शर्मनाक दौर चल रहा है और जिस प्रकार से पुलिस अपना कर्तव्य भूलकर केवल सरकार के दबाव में काम कर रही है, ऐसा मुंबई में हमने पहले नहीं देखा। विशेष रूप से किरीट सोमय्या जो जेड प्रोटेक्टी है वो ऑफिशियली इन्फॉर्म करके पुलिस स्टेशन में आते हैं। आने के बाद वो पुलिस को कहते हैं कि बाहर 70-80-100 लोग जमा है और ये लोगों का प्लान है मेरे ऊपर हमला करने का। बावजूद उसके पुलिस उनको एक प्रकार से गुंडों के हवाले कर देती है और पुलिस के सामने इतना बड़ा पत्थर फेंका जाता है, उनको जान से मारने का प्रयास किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही गलत इस प्रकार की परिस्थिति है। हम केंद्र सरकार से ये निवेदन करने वाले, होम सेक्रेटरी से निवेदन करने वाले कि जो पुलिस अपना कर्तव्य नहीं पहचानती उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर जेड प्रोटेक्टी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता तो आम आदमी को पुलिस कैसे प्रोटेक्ट करेंगी। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा हम बोलेंगे ऐसा कहने वाले राणा पति पत्नी को उनके घर में जाकर अरेस्ट की जाती है। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? जिस प्रकार का ये सारा व्यवहार है, और रात को महिला को कस्टडी में रखा जाता है और उनका कोई भी दोष उनके ऊपर सिद्ध नहीं होता है, ऐसे समय जिस प्रकार की ये सारी कार्रवाई चल रही है, मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार एक महिला से इतनी डरी कि उनको लोग जमा करके उनके ऊपर हमला करने की नौबत आई। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है?
देवेंद्र फडणवीस का रुख आपने सुना और करारा वार उन्होंने उद्धव सरकार पर किया है कि पाकिस्तान में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ी जाए और एक औरत को बिना आरोप सिद्ध किए कस्टडी में रखा जाता है, उन पर हमले करवाए जाते हैं। ऐसे में उद्धव सरकार को सवालों में घेर रहे थे देवेंद्र फडणवीस। तो इधर बीजेपी नेता नीतीश राणे ने भी उद्धव सरकार पर डायरेक्ट अटैक बोला है। क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सीधा सीधा है, गैंग वॉर की परिस्थिति है मुंबई में, क्योंकि सरकार पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। हमने दाऊद का समय के बारे में सुना था, हमने छोटा शकील के समय पे सुना था। अभी ये उद्धव ठाकरे है नए दाऊदी बन गए मुंबई के, क्योंकि वो विरोधी पक्ष के लोगों को अगर पुलिस के प्रोटेक्शन में अगर वो लोग मार डालने की कोशिश हो रहे, मार रहे भी नहीं है। मुझे कोल्हापुर के सिविल हॉस्पिटल में मार डालने की कोशिश की, मोहित कंबोज को उस दिन मार डालने की कोशिश की, आज किरीट सोमैया साहब को कल मार डालने की कोशिश की। अगर मार डालने की कोशिश हो रही तो उसको गैंगवारी बोलेंगे ना, इसको राजनीति बोलते नहीं है। अगर आपको हमसे लड़ाई करनी है तो आप इलेक्शन के मैदान में आओ। हम पोल खोल की एक सभा ले रहे हैं ना, आप 4 ले लो, बताओ कि बाबा आप लोग इतने भ्रष्टाचारी हो, आप लोग इतना गलत कर रहे हो। लोगों के सामने जाना चाहिए ना, लोगों के सामने हम मत मांगना चाहिए। इस तरीके से पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर अगर हम पे अटैक कर रहे हो तो हमको भी जवाब देना, करारा जवाब देना अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए हम देखते बैठेंगे। इसके ज़्यादा वापस अगर किसी भी तरह का अगर हल्ला हुआ तो महाराष्ट्र में जो तांडव होगा उसका जिम्मेदार हम लोग नहीं। और हमारे 3 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। राजीव, जरा थोड़ी सियासत की बात कर लेते हैं। हम देख रहे हैं नीतीश राणा ने कहा गैंग वॉर की स्थिति पैदा कर दी है उद्धव सरकार ने। जिस तरह से मोहित कंबोज पर हमला हुआ, किरीट सोमैया पर हमला हुआ और कल से जो कुछ नवनीत राणा और रवि राणा के साथ हो रहा है, जबरदस्त तरीके से कल हमने देखा कि वहां हल्ला बोल दिया था, शिव सैनिकों ने बड़ी संख्या में वो पहुंच गए थे, पुलिस की मौजूदगी में वो सब हंगामा कर रहे थे। आप ही की सरकार है और आप ही के जो शिव सैनिक है वो इस तरह से हमले कर रहे हैं। इन सब से क्या कुछ हासिल होने वाला है शिवसेना? बिल्कुल, शिवसेना को क्या हासिल होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा पंकज, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है। और अगर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों से बात करेंगे, राजनेताओं से बात करेंगे तो सबका यही कहना है कि आने वाले समय में कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है और मुंबई जो है एक फाइनेंशियल कैपिटल है देश की, तो जाहिर बात है कि मुंबई कॉरपोरेशन जो है इतनी ज़्यादा मजबूत है कि यहाँ पर जिसकी सत्ता रहेगी वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और इसीलिए ये पूरी जद्दोजहद चल रही है। जहाँ तक शिवसेना के नेताओं की बात है तो उनका ये कहना है कि लगातार जिस तरह से हनुमान चालीसा पाठ करने की बात राणा दंपत्ति कर रही थी और जिस तरह से बीजेपी के नेता बयान देते रहे थे, वो लगातार शिवसेना को उकसाते हैं। मातोश्री जो उनके लिए एक भगवान की जगह उनके मुताबिक कहते हैं, वो उनके लिए एक देवस्थान कहा जाता है। वहाँ पर जाकर अगर हनुमान चालीसा पाठ करने की बार बार कही जाती है राणा दंपत्ति को द्वारा, तो ये उकसावे के तहत कही जाती है। और इन दंपत्ति के पीछे बीजेपी का हाथ है। और सही मायनों में अगर देखें तो ये पूरी लड़ाई हिंदुत्व को लेकर है, क्योंकि शिवसेना को लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर कहीं ना कहीं राणा दंपत्ति अगर मातोश्री पर आकर हनुमान चालीसा का पाठ करके चले गए तो हिंदुत्व के लेकर जो बीजेपी बार बार उन पर सवाल उठा रही है वो उसमें 2 कदम और पीछे हो जाएंगे। और महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रकांत पाटिल का आरोप है कि पुलिस उद्धव सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रही है। शिवसैनिक बीजेपी नेताओं पर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पोल खोल की गाड़ी पर हमला, दूसरे दिन पोल खोल के स्टेज को उखाड़ना, तीसरे दिन मोहित कंबोज पर हमला, अब किरीट सोमैया पर हमला जिसको जेड सिक्योरिटी है। पुलिस क्या सारा तमाशा देखती रहेगी? नवनीत राणा और विधानसभा के सदस्य रवि राणा के घर के सामने सैकड़ों शिवसैनिक इकट्ठे आते, कोई गिरफ्तार नहीं होता, कोई लाठीचार्ज नहीं चलता। सारी पुलिस महाविकास आघाड़ी सरकार के एक कठपुतली के तरह काम कर रही है, उनके इशारे पे काम कर रही है। क्या अब किरीट सोमैया पर जो हमला हुआ उसके हमलेखोर जो है उनकी गिरफ्तारी होगी? क्या कल मोहित कंबोज के गाड़ी पर हमला हो उसके हमलेखोरों को गिरफ्तार किया गया? मुंबई में कल से एक बुजुर्ग महिला टीवी पर काफी नजर आ रही हैं। पुष्पा स्टाइल वाली दादी सोशल मीडिया पर भी छाई हुई हैं। जिसने दादी का स्टाइल देखा वो बस देखता ही रह गया। आज सीएम उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे इन बुजुर्ग महिला से मिलने जाएंगे। आपको बता दें 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला शिवसेना कार्यकर्ता हैं, चंद्रभागा इनका नाम है। इनके घर परेल में जाकर आज उद्धव और उनका परिवार इनसे मुलाकात करेगा।
बुजुर्ग महिला ने पुष्पा फेम डायलॉग मारते हुए नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया था। आज शाम 5:30 बजे के करीब इन्हीं बुजुर्ग महिला से मिलने के लिए पूरी ठाकरे फैमिली जाएगी। तो महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। नवनीत राणा और रवि राणा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खार पुलिस स्टेशन में अब एक और मामला दर्ज कर दिया गया है। आईपीसी की धारा 353 के तहत दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करने वाली सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। राणा दंपति के खिलाफ राजद्रोह का केस भी दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस ने राणा दंपति के लिए पुलिस कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने देने से इनकार कर दिया। जेल भेजने से पहले दोनों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया है। फिलहाल दोनों नवनीत राणा और रवि राणा को सांता क्रूज थाने में रखा गया है और उनकी जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट है उसका भी अभी इंतजार किया जा रहा है। तो हमारे तमाम संवाददाता मुंबई से लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वहां के अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। उनसे बातचीत करें उससे पहले एक और अपडेट आपको बता दें। कल जब खार थाने में नवनीत और रवि से बीजेपी नेता किरीट सोमैया मिलने पहुंचे थे, उसी दौरान सोमैया पर अटैक किया गया था। किरीट सोमैया ने कहा कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। तो शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि किरीट सोमैया अगर ज्यादा बोलेंगे तो उनके मुंह में कागज डाल दिया जाएगा। जिन्होंने भी कल का हमला देखा, जिस प्रकार के कार तोड़ी गई, पत्थरबाजी हुई, विदाउट कमांडो मुझे आधा किलोमीटर जाना पड़ा, तो जान लेने का ही प्रयास है और क्या। मनसुख हिरन की लाश कुछ दिनों के बाद में मिली, इस प्रकार का हो ऐसा प्रयास है। वो तो चाहते हैं कि हम माफिया, हम राज करेंगे, कोई भी हमारे विरुद्ध में बोलेगा। कल आज भी उनके उद्धव ठाकरे जी ने, प्रवक्ता वो नेता की भाषा बोलता है, तो संजय राउत नहीं बोलते। उद्धव ठाकरे जो कहते वो बोलते हैं। तो मुख्यमंत्री ये कहता है हम 20 फुट का गड्ढा करेंगे और उसमें विरोधकों को गाड़ देंगे जिंदा। किरीट सोमैया अगर ज्यादा बोलेगा तो उनके मुंह में मैं कागज डाल दूंगा। भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़े हमसे। ये बाहर के जो टट्टू है ना भाड़े के, उनको सामने लेकर हमसे मत लड़िए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये महाराष्ट्र है। इसी महाराष्ट्र ने जिस औरंगजेब का नाम जो ले रहे हैं ना, ये इसी महाराष्ट्र में 20 फुट नीचे इस जमीन में औरंगजेब को आपने गाड़ा है, तो उनको मालूम है, तो हमें मत सिखाए। तो संजय राउत बड़े नेता हैं शिवसेना के, आप उनका अंदाज देखिए, धमकी देने का अंदाज देखिए आप, किस तरह से जनप्रतिनिधि हैं और भाषा किस तरह की है, शैली किस तरह की है। किरीट सोमैया ने आज उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी लंबी लड़ाई का ऐलान किया। जवाब में संजय राउत ने कहा कि वो किरीट सोमैया की पोल खोलेंगे। ठाकरे सरकार के घोटाले जो निकालेंगे, ठाकरे सरकार की माफियागिरी के सामने जो भी लड़ेगा, वो महाराष्ट्र की 12.5 करोड़ जनता के लिए किरीट सोमैया नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में खड़ा रहेगा। उनको मिलने क्यों गया? ये ठाकरे साहब के माफिया सरदार तय करेंगे कि हम किसको मिलने जाए, किसको नहीं, वो भी पुलिस स्टेशन में। और वहां मिलने के बाद में उद्धव ठाकरे के सरदार कहेंगे इसको मार डालो। ऐसे मारने वाला उद्धव ठाकरे साहब कोई हिंदुस्तान में पैदा नहीं पहुंचा है। ऊपर वाला जिसके साथ में 12.5 करोड़ महाराष्ट्र की जनता किरीट सोमैया के साथ में, उसका बाल भी बाका नहीं होगा। ये जो किरीट सोमैया है उसका तो टॉयलेट घोटाला तो चल रहा है, आ जाएगा अभी। लेकिन युवक प्रतिष्ठान जो एक एनजीओ चला रहे हैं, और एनजीओ के आड़ में जो डोनर्स है उनके, जो पैसा जमा कर रहा हो करोड़ों रुपया, उसके डोनर्स की लिस्ट जल्दी ही मैं जारी करूंगा। उसने धमकियां देकर, ईडी की धमकियां देकर, सीबीआई की धमकियां देकर कैसे कैसे लोगों से पैसा जमा किया है बड़ी मात्रा में, वो भी सामने आ जाएगा। अब वहां से बोलेगा कागज किधर है, आप अपने कागज खुद देख लीजिए भाई डोनर्स के, और जो लिस्ट आपने चैरिटी कमिश्नर को दे दिया है ना डोनर्स की, वो भी एक बार उसके ऊपर नजर डालिए, तो आपको पता चलेगा आपने किसी किसी लोगों से एक्सट्रैक्शन किया है ईडी का धमकियां देकर। आ जाएगा।
और हमारे तीन सहयोगी लगातार हमारे साथ इस खबर पर बने हुए। राजीव सिंह सांता क्रूज से हमारे साथ लाइव हैं, उसके अलावा नम्रता दुबे आर्थर रोड जेल में। लेकिन सचिन, पहले जरा आपके पास आना चाहूंगा, अभी लेटेस्ट क्या वो आपसे जानेंगे, लेकिन अभी हम नेताओं के बोलने का अंदाज देख रहे थे। यानी कल जो मिलने गए किरीट सोमैया, नवनीत राणा और रवि राणा से किस तरह से उन पर हमला हुआ, मोहित कंबोज की गाड़ी पर हमला होता है, और अब जिस तरह की धमकी के अंदाज में संजय राउत हैं, वो ये कह रहे हैं कागज ठूंस दूंगा मैं मुंह में, 20 फुट गहरा गड्ढा खोदेंगे, उसमें औरंगजेब को दबा देंगे। ये किस तरह की भाषा, आप जनता की नुमाइंदगी करते हैं और खुलेआम धमकी दे रहे हैं? जी देखिए, इसी भाषा को, इसी जो उनका लैंग्वेज है, जो उनका तरीका है बात करने का, उसको लेकर कल ही देवेंद्र फडणवीस ने और बीजेपी नेताओं ने आक्षेप लिया था कि एक महिला जो कि जनप्रतिनिधि सांसद है, उनको लेकर आप कह रहे हैं कि उनको 20 फीट गड्ढे में गाड़ देंगे। तो ये कहाँ की भाषा है? और उनका कहना है कि ये सब जो है अहंकार है, सत्ता के लिए, सत्ता जो मिली है शिवसेना को, वो अहंकार में जो है शिवसेना इसका दुरुपयोग कर रही है और जनता जो है ये भली भांति देख रही है। अब उनका कहना है कि इस पूरे तमाम मामले को लेकर वो केंद्र सरकार के पास भी जाएगी और अदालती लड़ाई भी लड़ेगी। और बीजेपी के नेताओं ने भी ये उन्हें चुनौती दी है कि अगर वो शिवसैनिकों को खुली छूट देंगे, पुलिस के सहायता से अगर बीजेपी नेताओं पर हमला करने की अगर खुली छूट मिलती है, तो बीजेपी भी ईंट का जवाब ईंट से देगी और पत्थर का जवाब पत्थर से देगी। टिट फॉर टैट जो है उस राह पर भी बीजेपी चलेगी। लेकिन बीजेपी कानून का पालन करने वाली पार्टी है और कानून हाथ में नहीं लेना चाहती। लिहाजा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कानून व्यवस्था बनी रहे, इस पर ध्यान दें, ये बीजेपी के नेताओं का कहना है। वही शिवसेना के नेताओं का ये कहना है कि आपने संजय राउत की तो बात सुन ली, उन्होंने कहा कि 1-2 पत्थर जब पड़े हैं किरीट सोमैया के ऊपर तो वो इतनी तिलमिला क्यों गए हैं बीजेपी के लोग। वही उनके दूसरे नेता कह रहे हैं कि नवनीत राणा तो बीजेपी के पेरोल पर है और वो जो है बीजेपी के कहने पर ही जो है उन्हें ये सब बिजनेस मिला हुआ है और स्टंटबाजी कर रहे हैं। पलटवार हो रहा है, एक्शन रिएक्शन का ये सियासत जो है वो शुरू हो चुका है। इस पर भी अपडेट्स आगे लेते रहेंगे। नम्रता, आपसे फिलहाल यहाँ के अपडेट्स जानना चाहेंगे। ये जो बताया जा रहा है कि एक और मामले के तहत अभी एफआईआर दर्ज की गई है, कुछ और प्रशासन की तरफ से क्या अपडेट्स आप तक पहुंचे हैं अभी? जिस तरह की जानकारी आ रही है कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। अगर और भी ज़्यादा वक्त लगता है तो ऐसे में जेल प्रशासन का नियम होता है कि 6 बजे के बाद किसी भी नए कैदी को नहीं लिया जा सकता। तो अब इस बात की ओर साफ तौर पर बढ़ा जा रहा है कि आज तो आर्थर रोड जेल की तरफ रवि राणा जो हैं वो नहीं आएंगे, ना ही नवनीत जो हैं वो भाईखल्ला जेल जाएंगी। और जिस तरह एफआईआर एक बार फिर दर्ज की गई है, तो आपको बता दें कि शिवसेना का ये पैटर्न रहा है। सरकार में आने से पहले भी हमने जो तस्वीरें देखी हैं कि जिस तरह वो आक्रामक नजर आते थे, सड़कों पर नजर आते थे, वो पैटर्न उन्होंने अपनी सरकार के दौरान भी अब दोहरा दिया है। अब ऐसे में सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है और उन्हें समझना चाहिए कि सरकार ही उनकी है, मुख्यमंत्री खुद शिवसेना के हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनकी तरफ से लगातार जो है वो हाथों में लिया जा रहा है। तो ये गंभीर सवाल एक बार शिवसेना को फिर से सोचना चाहिए, वो बहुत जरूरी हो जाता है। और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी भी महाराष्ट्र में काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। बीजेपी ने खुले तौर पर कहा है कि वो नवनीत राणा और रवि राणा के सपोर्ट में आगे आएंगे। और इस तरह के जो बयान आ रहे हैं शिवसेना की तरफ से, ये साफ है कि जो पुराना शिवसेना का पैटर्न है वो इस बार भी लेकर आए हैं, लेकिन इस बार उनकी खुद की सरकार महाराष्ट्र में है। बिल्कुल। जरा राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, खार पुलिस स्टेशन में जो एक और केस डाला गया है, क्या है ये मामला? देखिए, ये जो मामला है वो 353 के तहत दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में एफआईआर हुआ है राणा दंपति पर। और 353 का मतलब ये होता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को, अधिकारी को उसके काम में अड़चन पैदा करना, उसको काम को करने से रोकना। यानी कि जब पुलिस अधिकारी राणा दंपति के घर के अंदर गए थे और जब राणा दंपति की उनसे बहस हुई थी, जिस वक्त राणा दंपति को लेने के लिए गए थे खार इलाके के उनके घर पर, तो उस मामले में ये एफआईआर है। चूंकि राणा दंपति बार बार ये कह रहा था कि बिना वारंट के पुलिस उनके घर में घुस आई है, उन्हें जबरन ले जाना चाहती है, लेकिन आखिरकार पुलिस उन्हें वहां से लेकर तो गई, लेकिन बाद में इस मामले में एक अलग से एफआईआर दर्ज की गई। अब सवाल इस पर भी उठ रहा है कि अगर पुलिस को जो भी धाराएं लगानी थी, जो भी एफआईआर दर्ज करना था, वो पूरा एक ही एफआईआर में हो सकता था। जो पहली एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें 153 ये की बात थी, जिसमें 37, 34 आईपीसी और 135 का सेक्शन लगाया
लगाया गया था, उसी मामले में, उसी एफआईआर में जो दूसरी एक धारा का जिक्र कोर्ट में जो सरकारी वकील की तरफ से किया गया था कि राष्ट्रद्रोह की बात बनती है, उस एफआईआर में ही ये धारा भी ऐड हो सकती थी। लेकिन अब 353 वाली ये एफआईआर भी सामने आ गई है, तो आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, पुलिस की जो मंशा है, वो किस तरह से है और किस तरह की इनकी नीति है, किस तरह से काम कर रहे हैं। क्या वाकई में पुलिस किसी के दबाव में है? खुद पुलिस अभी तक ये नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि राणा दंपति को जब पुलिस थाने लेकर जाएगा तो क्या मामला दर्ज किया जाए। से काम नहीं कर रही है, पुलिस के ऊपर दबाव दिया जा रहा है और जो आदेश है वो सीधा उद्धव सरकार की तरफ से आ रहा है। क्योंकि अब तक मोहित कंबोज पर हमला हुआ, क्या कोई कार्रवाई हो पाई? किरीट सोमैया पर हमला हुआ, क्या कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई क्या एक तरफा ही की जा रही है? बिल्कुल, देखिए अभी चंद मिनट पहले ही मोहित कंबोज यहाँ सांताक्रूज पुलिस स्टेशन से निकले हैं। मोहित कंबोज से मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि चूंकि उन्होंने आज जब मुंबई पुलिस को स्पष्ट तौर पर अपने एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी थी कि वो सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं, यहाँ पर वो प्रोटेस्ट करेंगे, धरना देंगे जब तक उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब यहाँ से मोहित कंबोज निकले तो उनका कहना था मेरी एफआईआर तो लिख ली गई, लेकिन जिन धाराओं के तहत और जिन नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखी गई, जब उसकी कॉपी पुलिस ने मुझे दी, चंद मिनट बाद वापस ले ली, ये कहकर कि किसी वरिष्ठ अधिकारी का फोन आया है, एफआईआर में कुछ करेक्शन है, और उसके बाद में उन्हें दोबारा वो एफआईआर नहीं दी गई। अब सवाल ये उठता है कि एक बार एफआईआर लिख ली गई तो करेक्शन कैसे हो सकता है? और मोहित कंबोज का कहना है कि वो करेक्शन हुई एफआईआर की कॉपी यहां से नहीं लेकर जाएंगे। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे तक की जो है बात कह दी कि कैमरे के सामने उन्होंने साइन किया एफआईआर कॉपी पर। तो सवाल है कि पुलिस मैनिपुलेट कर रही है उस एफआईआर को। बिल्कुल नम्रता, जरा आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखिए अब लगभग ये तय बात लग रही है कि आज की रात जो है नवनीत राणा और रवि राणा को लॉकअप में ही, सांताक्रूज लॉकअप में ही काटनी होगी, लगभग ये तय लग रहा है। लेकिन फिर भी क्या किसी तरह की हलचल आर्थर रोड जेल में आपको नजर आ रही है? क्या किसी जेल अथॉरिटी से आपकी बात हुई है? कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन, कोई अपडेट? जी, जैसे ही जेसी की अपडेट जो है बांद्रा कोर्ट से सामने है, उसके बाद यहाँ पर जेल के बाहर जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई थी। लेकिन जब आरटीपीसीआर रिपोर्ट की बात की गई तो उसके बाद से पुलिस सुरक्षा फिलहाल यहाँ पर कम कर दी गई है। जेल अथॉरिटी से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा है कि जब तक ऑर्डर कॉपी नहीं आती है तब तक वो किसी नए कैदी को नहीं ले सकते। ऐसे में फिलहाल जेल के एक नियम के तहत ये भी कहा जाता है कि 6 बजे के बाद किसी नए कैदी को भी नहीं लिया जाता। तो अभी तक ये स्थिति साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि अब रवि राणा को यहाँ पर नहीं लाया जाएगा। उनकी आज की जो रात है वो सांताक्रूज पुलिस स्टेशन के जो लॉकअप में वहीं कटेगी, और फिलहाल जेल के पास जो पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई थी वो भी फिलहाल कम कर दी गई। तो जिससे स्थिति जो है एक तरफ से साफ होती दिखाई दे रही कि यहाँ पर फिलहाल राणा को नहीं लाया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।